दुर्वासा जी ने देखा ये तो सांब है, परीक्षा लेने आया है, मजाक उड़ाने आया है। उन्होंने श्राप दे दिया कि जा, ये तो नहीं बताऊंगा कि क्या पैदा होगा, लेकिन जो पैदा होगा उसी से तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा। मिथ्या न जाए देव ऋषवाणी। सब घबरा गए। जा करके बाबा उग्रसेन को बताया। उग्रसेन ने कहा, देखा गया तो लोहे का एक मूसल हो गया था। उग्रसेन जी ने कहा, देखो इसको रगड़ करके पीस करके समुद्र में फेंक दो, किसी को बताना मत। समुद्र में फेंक दिए। वही लोहा घास पतवार के रूप में प्रकट हुआ और उसी से जदवंशियों का विनाश होना है। रगड़ करके फेंके तो एक उसी में से बड़ा टुकड़ा रह गया, जिसको फेंकने में एक मछली ने ग्रहण कर लिया और उस मछली को मार करके मछुआरा ले गया तो उसमें जो लोहा निकला वह व्याध ने ले लिया और अपने बाण पे लगा दिया। इस तरीके से जदवंशियों का विनाश निश्चित किया गया। वसुदेव जी ने नारद द्वारा राजा जनक तथा ये वाला उधर योगेश्वरों का संवाद सुनाते हैं। भगवान से विदा होकर नारद जी बार बार चले जाते हैं, लेकिन बार बार द्वारका में भगवान के दर्शन के लिए आ जाते हैं। वसुदेव जी के यहाँ पधारे। वसुदेव जी ने पूजन किया। वसुदेव जी ने कहा, पहले जन्म में मैं भगवान की आराधना तो किया, लेकिन भगवान को पुत्र के रूप में मांग लिया, मोक्ष नहीं मांगा। हमें ऐसा कोई उपाय बताएं कि जिससे मैं जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊं। नारद जी ने कहा, आप को मैं ऋषभ देव के 9 योगेश्वर और विदेहराज निमि का संवाद सुनाता हूं। कभी हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिलपलायन, अविर्होत्र, द्रुम, चमस और करभाजन ये ऋषि है। महात्मा निमि के यज्ञ में पहुंचे थे। निमि जी ने स्वागत किया। पूछा, भगवान परम कल्याण का साधन क्या है, कल्याण का स्वरूप क्या है, क्या आधे क्षण में सत्संग की कृपा से मोक्ष हो सकता है। नारद जी ने कहा, योगेश्वर 100 भाई थे, इसमें सबसे बड़े थे भरत। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारत। इससे पहले इस देश का नाम था अजनाब। बस उनमें से 9 पुत्र पृथ्वी पर शासन किए, 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए, 9 दिगंबर सन्यासी हो गए। उन्हीं से निमि जी का जो सत्संग हुआ वो मैं आपको सुनाता हूं। योगेश्वर कवि ने कहा, भक्तजनों के हृदय में कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों में नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार के परम कल्याण, अत्यंतिक क्षेम, भय शून्य है, ऐसा मेरा मत है। जो कुछ कर नारायण के लिए करे, ऐसा भाव हो, यही सरल सीधा भगवत धर्म है। अपने गुरु को आराध्य मानकर भक्ति द्वारा ईश्वर का भजन करना ही मोक्ष का मार्ग है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तन्मया ये तो बुद्ध अभजतम भक्तयम कैशाम गुरुदेवताम। गुरु की सेवा करके भक्ति प्राप्त होती है। भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, न होना भी है। चिंतन करने वालों को उसका आभास होता है। जैसे स्वप्न में हम देखते हैं कि हम तो सोए होते हैं
लेकिन मैं, ये मेरा मन या मेरा जीव निकल करके भ्रमण करता है, तो कहीं हाथी हमें मार रही है, कहीं मैं किसी को मार रहा हूँ, कहीं मेरा सिर कट गया है। लेकिन जब जागते हैं तो वहीं पड़े होते हैं, ना मैं किसी को मार रहा था, ना कोई मुझे मार रहा था, ना मेरा सिर कटा हुआ था, मैं न राजा हुआ, ना मैं भिखारी हुआ, जहाँ सोया था वहीं मिला। उसी तरीके से यह शरीर में आत्मा स्वप्नोत रूप से भ्रमण करती है, और सब साधन इसी प्रकार से है। और तुलसीदास जी कहते हैं, प्रथम है बे प्रचरण अति प्रीति, प्रथम